की राष्ट्रपति के बाद देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होगा। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम तक चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पर एनडीए के जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी है। ऐसे में जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं। थोड़ी ही देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और आज देर शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिख रहा है और लगभग तय माना जा रहा है उनका जीतना। तो जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी दिख रहा है और थोड़ी ही देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है। एनडीए से जगदीप धनखड़ हैं उम्मीदवार, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। आज देश में 14वें उपराष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा। देर शाम ये पता चल जाएगा कि आखिर देश का 14वां उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वो जीतकर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। देर शाम तक चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर उम्मीद जताई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पर एनडीए के जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी है। तो चलिए हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। एनडीए से जगदीप धनखड़ है उम्मीदवार, तो विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलनी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और आज ही देर शाम तक चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम आपको बता रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये साफ हो जाएगा देर शाम तक कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो संसद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट करेंगे। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम विधायक सांसद वहां पर पहुंचे हुए। हम आपको बता दें कि लाइनों की कतार भी दिख रही है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर चले गए हैं वोट करने के लिए। एनडीए से जगदीप धनखड़ है उम्मीदवार और वहीं विपक्ष से मार्गरेट अल्वा है उम्मीदवार। और ऐसा तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए और दिग्गजों की कतारें भी दिख रही हैं वहां पर, जो अपना उपराष्ट्रपति चुनने के लिए संसद पहुंच चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने 1900 बता दूं कि जो जिस तरह से एनडीए ने जो समीकरण बनाया है, जो लगातार स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ जो है उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि अगर राज्यसभा और लोकसभा के तमाम संसदों की संख्या अगर हम बताएं आपको तो 788 है, जिसमें से 390 से अधिक जिस प्रत्याशी को अगर वोट मिलता है वो जीत जाएगा। और इसके अलावा अगर बीजेपी सांसदों की अगर हम बात कर लें तो 394 बीजेपी सांसद हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी की जो संख्या है सांसदों की वो 394 हो जाती है, तो ऐसे भी जीतना जो है वो तय माना जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से बीजेपी माफ कीजिएगा विपक्ष में जो फूट नजर आया है
उससे भी एक तरह से जीतना तय माना जा रहा है जगदीप धनखड़ का, क्योंकि बसपा ने सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ का समर्थन किया है। इसके अलावा टीएमसी ने भी इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है, दूरी बना ली है। तो बसपा ने भी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दिया है। विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं इससे। साथ ही टीएमसी ने भी इस चुनाव से दूरी बना ली है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी। तो चलिए संसद से हमारे सहयोगी रविंद्र जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। सबसे अहम बात है कि यहां क्रॉस वोटिंग की संभावना नजर नहीं दिखती है, क्योंकि संख्या बल बहुत कम है विपक्ष के पास। बताया यह जा रहा है कि मार्केंड जो अलवा है, जो विपक्ष की कैंडिडेट हैं, उनको महज 200 के आसपास जो है वो वोट मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ एक तरफा जो समीकरण है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 400 से अधिक जो वोट हैं वो जगदीप धनखड़ को मिल सकते हैं, क्योंकि 390 से जो अधिक अगर आपको वोट मिलता है तो वो प्रत्याशी जीत जाता है, खासकर राष्ट्रपति चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो जगदीप धनखड़ का जो जीतना जो है लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो तमाम वरीय जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री है वो सांसद भी होते हैं, तो तमाम जो मंत्री और केंद्रीय जो सांसद हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। उसके बाद वोटिंग का जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और देर शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा और देश को नया उपराष्ट्रपति जो है वो मिल जाएगा। रोहित, तो देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा ये देर शाम तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि मार्गरेट को 200 वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं 400 से अधिक वोट जगदीप धनखड़ को मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि लगभग तय है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आंकड़ा करीब करीब 550 पहुंच जा रहा है, जो 70% के करीब होता है। और मार्गरेट अलवा के 20 से 25% तक ही वोट पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित है जगदीप धनखड़ की। और ये बीजेपी के कोटे से अगर कहा जाए, बीजेपी की कार्यकर्ता अगर जो कहा जाता है, वो तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति होंगे। भैरों सिंह शेखावत, वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़ जो बीजेपी के सदस्य हैं, तो तीसरे सदस्य होंगे बीजेपी के जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो समीकरण दिखा रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस के 5 सदस्य बने हैं और बाकी सब कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेट रहे हैं, जैसे के.आर. नारायणन, हामिद अंसारी, इस तरह के रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग है कि ये 14वां उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन 13 जो उपराष्ट्रपति हुए उसमें लगभग आधा दर्जन बाद में जाकर राष्ट्रपति बने हैं। इस बार वेंकैया नायडू चुक गए हैं। वो जो नहीं बनने वाले वेंकैया नायडू भी हैं, जिनका 10 तारीख कार्यकाल खत्म हो रहा है। 11 तारीख को अगर जीत होती है तो जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं उससे सुनिश्चित मान के चलिए कि जगदीप धनखड़ की जीत भारी जीत होगी। 70% के करीब उनको वोट मिलेंगे। तो हम आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दें। देश का नया उपराष्ट्रपति कौन है उसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। देर शाम को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही तमाम सांसद पहुंच चुके हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एनडीए से जगदीप धनखड़ है उम्मीदवार, तो विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। तो आज देश को अपना अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। देर शाम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। विपक्ष ने मार्गरेट अलवा हैं, तो वहीं पक्ष ने जगदीप धनखड़ पर उम्मीद जताई है। तो 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये वोटिंग शाम 5 बजे तक चलनी है। देर शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। हम आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि सपा ने भी जगदीप धनखड़ पर उम्मीद जताई है, जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की बात कही है। वहीं टीएमसी ने भी इस चुनाव से किनारा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाल दिए हैं। अब सभी सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां पर सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये चुना जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। आज देर शाम को ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। एनडीए से जगदीप धनखड़ है उम्मीदवार, तो विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होना है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।